नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञा पथ अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं और एक और क्लास में हम इसकी मुख्य चोटियां और लद्दाख की, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के हिस्से के बारे में ज्यादा बात की, अभी लद्दाख हिस्से के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अब बस थोड़ा सा और बता देंगे। इसमें जो चोटियां हैं इसकी मुख्यता और जहां जहां पर इसमें जो है ग्लेशियर्स हैं उनको हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लद्दाख का एरिया है इसका बहुत क्रेज है। जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल ये देखिए जगह है लेह। ये जो सिंधु नदी आ रही है इसके उत्तरी तट पर, यानी उत्तर तरफ, यानी इसके दाहिने तट पर, सिंधु नदी के कोर्स के दाहिने तट पर ये हमारा लेह नाम की जगह है। यह लेह आपको हर क्लास में बता चुका हूं। लेह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। लेह एक स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक रूप से महत्व रखने वाली जगह भी है, क्योंकि लेह से ही अगर आपका जो है पाक अधिकृत कश्मीर हो उसकी तरफ जाने वाला चांगला मैंने दर्रा बताया, वहां से होके जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका लेह से जाने के लिए इधर का मार्ग भी इधर ही से जाता है, लेह से ही जाता है मार्ग आपका सियाचिन जो आपका ग्लेशियर है जो कि सामरिक महत्व बहुत रखता है, वहां पर जाने वाला रास्ता भी लेह के पास से गुजरता है। तो इस तरह से यहां से होकर जो है 2 मार्ग बहुत महत्वपूर्ण गुजरते हैं। यहीं पर शौक और नुब्रा नदी आपस में मिलती है इसी के आसपास। तो ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, यहां लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर सियाचिन बॉर्डर पड़ेगा। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं। यहीं पर आपको मैंने कुछ कराकोरम दर्रा, ठीक है, और ये सब दर्रे आपको मैंने बताए थे। फिर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज किया, मैंने सब नदियां बता रखी है। सतलज नदी है, ये आपकी व्यास नदी हो गई, रावी नदी हो गई, यहां से आपकी चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां देखिए। ये चार चिनाब हो गई, ये आपकी व्यास हो गई, ये आपकी रावी हो गई, व्यासकोट से निकलती हुई दोनों नदियां, और आपका ही यहाँ ये लाहौल स्पीति से निकलने वाली आपकी चिनाब रिवर। इसको बार बार पढ़िए और रट डालिए। आपको यहाँ पर शेषनाग झील से निकलने वाली झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास से गुजरती बुलर झील को जो है पानी देती है। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। और आपको एक बार और बता देता हूँ रास्ता ये, कि जब आपको श्रीनगर से आपको ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी कि आपका कौन सा द्रास और करगिल सेक्टर होते हुए जाना है, तो जो है ऐसे ही जाएंगे, यही रास्ता आपका होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक, यानी कि ऐसे आप जाएंगे, आप आगे जाकर के द्रास, यहां पर आपका पड़ेगा द्रास, फिर आपका आगे पड़ेगा करगिल, फिर इधर आपका पड़ेगा ऊपर इधर तरफ बटालिक, यहां पड़ेगा बटालिक, और बटालिक के बाद जो है थोड़ा सा नदी को और आगे बढ़ा दे तो सही रहेगा, क्योंकि यहां नहीं होती, थोड़ा सा आगे बढ़ के होती है, यहां पर नहीं, हाँ बटालिक। और उसके बाद आपको बटालिक से इधर को लेह जाने का रास्ता मैंने बताया था। यहाँ शॉर्टकट एक फोटूला नाम का एक रास्ता, फोटूला, इसमें एक दर्रा पड़ता है। करगिल से आप लेह सीधे पहुंच जाएंगे, बटालिक को नहीं जाना पड़ेगा। फोटूला दर्रा यहाँ पर है। द्रास के इधर आपको मैंने बुर्जिल दर्रा बताया था जो कि आपको गिलगित लेकर जाता है। ये सब दर्रे भी आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। तो जब यहाँ से हम आपको जो है आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उत्तर की ओर, तो देखिए ये जो है आपका एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ता है। इसका नाम है, इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का महत्व ये इतना है कि यहाँ पर जो है इसके इधर तरफ अक्साई चीन है, और इधर पाकिस्तान द्वारा कब्जे का कुछ ऐसा हिस्सा था जो कि चीन को दे दिया गया है। यहाँ भी कुछ हद तक चीन का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर अपनी पोस्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी फौजें
फौजें जो हैं उनमें से टुकड़ियां यहां पर तैनात रहती हैं, जिनमें एक एक सिपाही पर होने वाले खर्चे की कीमत करोड़ों रुपए होती है। लेकिन भारत सरकार चूंकि एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है, इसलिए यहां पर लगातार तैनाती बनाए रखे हैं। यहां पर रहना इतना कठिन है कि जाने कई हमारे सैनिकों की जान इस जगह पर जाने पर खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें प्राण न्यौछावर तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर सियाचिन नाम के ग्लेशियर पर अभी भी भारतीय टुकड़ियां दिन रात रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 और काराकोरम रेंज में 3 और जो है यहाँ पर और ग्लेशियर हैं, थोड़े लंबे लंबे हैं। मैंने गोल क्या, ये थोड़ा सा लंबे लंबे हैं, मैंने इसको गोल टाइप बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये है आपका हिस्पर, दूसरा है बियाफो, और तीसरा है बाल्टोरो। तो हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो, इनमें जो तीनों हैं, ये तीनों बर्फ से लदे हुए ग्लेशियर्स हैं। ये बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि यही इतनी ठंड पैदा कर देते हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारी बचत है। अगर यहाँ पर मैदानी एरिया होता तो शायद पाकिस्तान और चीन यहाँ पर और जल्दी घुस सकते थे। तो ये सब जो है पहाड़ी बिल्कुल बर्फीला एरिया है। तो इस बर्फीले एरिया के पास जो है ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन्हीं में जो है एक चोटी है K2। सॉरी, चोटियों को हम दूसरे कलर्स दिखाएं तो अच्छा रहेगा। चोटियों को मेरी समझ से मैं रेड कलर से ही दिखाऊं, ब्लैक कलर से दिखाता हूं। तो ये जो है चोटी एक हो गई आपकी K2। ये क्या है, K2 चोटी जो है ये हिमालय में जो चोटियां हैं उनमें एवरेज सबसे ऊंची 8,848 मीटर ऊंची है। तो ये सेकंड नंबर की चोटी है जो कि सबसे ऊंची है, सेकंड टॉप चोटी है। तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर से कम है, 8,612 मीटर। 8,612 मीटर ऊंचाई की यहां पर चोटी है, ये K2 है। इसके बगल में ही यहां पर मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर के पास ही बना देते हैं, ये है दूसरी चोटी, इसका नाम है गेट शुभ्रम। गेट शुभ्रम है, इसको कुछ लोग गेशर ब्रूम भी बोलते हैं, लेकिन गेट शुभ्रम, कई जगह गेशर ब्रूम भी लिखा मिलता है, लेकिन गेशर ब्रूम है ये गेट शुभ्रम। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 8081 मीटर, ठीक है। ये चोटी जो है K2 8,612 मीटर और गेट शुभ्रम 8,081 मीटर ऊंची है। इसके बाद एक और चोटी यहां पर है, उसको बोलते हैं मेशर ब्रूम चोटी। ये है मेसर ब्रूम चोटी। मेसर ब्रूम चोटी की ऊंचाई कितनी है, दिख रहा है ना ये चीज, ये है मेसर ब्रूम चोटी की ऊंचाई है 7,822 मीटर, 7,822 मीटर। फिर उसके बाद हम एक और चोटी यहां पर होगी, उसका नाम है राकापोशी। इसका नाम है राकापोशी चोटी। राकापोशी चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब राकापोशी की अगर ऊंचाई देखी जाए तो ये है 788।
याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई क्या है। यानी मैंने आपको बताया कि ये जो है काराकोरम रेंज के पास में 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो। इनमें सबसे एक सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर यहां का है। फिर यहां पर मुख्य चोटियां गेट शुब्रम हो गई, केटू हो गई, केसरब्रूम हो गई, राकापोशी हो गई। तो देखिए सबसे ऊंची तो चोटियां गेट शुब्रम हो गई और केटू हो गई। केटू के बाद सीधे एवरेस्ट मिलेगी, उससे ऊंची चोटी। उससे नीचे चोटी में हो गई राकापोशी। एक चोटी यहां पर मिलती है, इस जगह पर, सॉरी, एक चोटी मिलेगी यहां पर, उसका नाम होगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये ग्रेटर हिमालय की सबसे इधर की पीक है, नंगा पर्वत। क्योंकि इसके बाद तो ये वाली आप पड़ जाती ना, फिर ये जो है ट्रांस हिमालय की आ जाती है। लेकिन नंगा पर्वत आपकी मुख्य हिमालय की यानी ग्रेटर हिमालय की चोटी है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 8126 मीटर, इतनी ऊंचाई इसकी है, 8126 मीटर। तो मेरी समझ से अब काफी चीजें हो गई हैं, चोटियां हो गई, जगहें हो गई। हाँ, थोड़ा और चीज, एक चीज और बता दूं आपको, यानी कि लिख भी देता हूं उसको मैं आपके। ये हो गए ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन कौन से हो गए? ग्लेशियर 1, 2, 3। एक हो गया आपका हिस्पर, दूसरा हो गया बियाफो, तीसरा होगा बाल्टोरो, और इसके अलावा चोटियां पर्वत जिनको बोलेंगे वो महत्वपूर्ण यहां कौन कौन से? 1, 2, 3 मुख्य हो गए। वो हो गए, एक हुआ आपका कौन सा था? केटू। एक था गेसरब्रूम, गेर शुभ्रम, और एक था मेसर ब्रूम। और फिर एक और मैंने आपको बताया राकापोशी। फिर एक और बताया, पांचवा क्या बताया आपको? नंगा पर्वत। ठीक, अभी क्या है, इधर तरफ हम लिख देते हैं। अब आपको बताएंगे कौन से राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से होंगे? पहला इंपॉर्टेंट है हेमिस। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया किश्तवाड़ या किश्तवाड़। तीसरा हुआ दाची गांव। तीसरा हो गया दाची गांव। तीन आपके मुख्य हो गए, ये हेमिस, किश्तवाड़, दाची गांव। और एक है देवसाई। और एक है हिमाचल प्रदेश का वैसे है, लेकिन बता देता हूं आपको यहां पर ही, पिन वैली। आपने सुना होगा पिन वैली। अब इनकी जगह मैं टैग कर देता हूं, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे है। कौन सी पेन यूज करूं? मैं पेन यूज करूंगा, ग्रीन ही इस्तेमाल कर लेता हूं। सबसे पहले हेमिस। देखिए ये जो जगह है
ये है, ये वाला, हाँ ये है हेमिस। हेमिस, हेमिस हो गया, उद्यान हो गया। और फिर जहां पर ये द्रास और द्रास है ना, ये यहां पर आपका हो गया देवसाई। देवसाई ये उद्यान है। अब जैसे हेमिस उद्यान जो है बहुत फेमस उद्यान है। हेमिस उद्यान इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो स्नो लेपर्ड होते हैं, स्नो लेपर्ड मतलब एक तरह के तेंदुए की प्रजाति है जिसकी पूंछ मोटी होती है और ये बहुत कम दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई देता है, बहुत ही ढूंढने पर ये मिलता है। ये हेमिस में पाया जाता है और अच्छी खासी संख्या में ये यहाँ पर पाए जाते हैं और ये पूरे विश्व में इसका महत्व है। जो ये आपका स्नो लेपर्ड है तो ये हेमिस में मिलता है। देवसाई, देवसाई भी एक जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हम आते हैं किश्तवाड़ की तरफ। किश्तवाड़ देखिए डिस्ट्रिक्ट है, वहीं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये आपका किश्तवाड़ हो गया, किश्तवाड़ अभयारण्य हो गया, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दाची गांव, दाची गांव की बात करें तो जो पहलगाम मैंने बताया था, श्रीनगर की नदी जो होती है झीलम, ये पहलगाम के पास निकलती है। उससे पहले ये दाची गांव, क्या दाची गांव, दाची गांव, दाची गांव। और फिर आपका कौन सा बचता है? देवसाई हो गया, दाची गांव हो गया, किश्तवाड़ हेमिस हो गया। अब ये चार मुख्य जो है उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कश्मीर में है। पिन वैली जो है ये कुल्लू के इधर तरफ, यहां पर कुल्लू के इधर इस जगह पर पिन वैली, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको आगे क्लासेस में भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इतना ही चीजें आपको बताता हूं। याद कर लीजिएगा, देवसाई है, अभयारण्य है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ यानी जम्मू कश्मीर जहां से ये हिमाचल प्रदेश से अलग होता है, किश्तवाड़ जहां से चिनाब नदी इंटर करती है, किश्तवाड़ वहीं पर है। और दाची गांव कहाँ है? झेलम नदी वहीं श्रीनगर के ऊपर जो है, श्रीनगर के पास में, ज्यादा पास नहीं मतलब है, छोटा दिख रहा है, लेकिन ये अनंतनाग से जो आप जा रहे हैं ये जो है अनंतनाग हो गया और जो है दाची गांव वहीं पर पहलगाम के पास में है, ये पहलगाम के पास में है। ठीक, फिर बस वही पिन वैली। और इस तरह से मैंने आपका जितना मुझसे हो सकता था अभी मैंने फिलहाल कर दिया है। जो मैप के थ्रू बताया जा सकता था वो चीजें मैंने आपको जम्मू कश्मीर में कवर कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में आप शुरू से मेरी क्लासेस को अगर देखेंगे तो आपको बहुत बारीकी से इतनी गहराई समझ में आएगा। भले थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर बारीकी समझेंगे तो शायद किसी किताब में जो है जो भी होगा वो लगभग सब कुछ कवर होगा। और पिन पॉइंट उसी जगह पर दिखाया है। आपको मैप के लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सारी जगहों के नाम याद कर लिए तो न्यूज आदि जो कुछ आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में मैप बना रहेगा। अगर पता लगता है पुलवामा में अटैक हो गया तो आपको पता है पुलवामा कहाँ है। ये श्रीनगर से, जब आपको पीर पंजाब से श्रीनगर जा रहे हो तो रास्ते में पुलवामा पड़ता है। अगर आप पता लगा अनंतनाग तो अनंतनाग वही जगह है जहां पर ये जो है दाची गांव फॉरेस्ट है श्रीनगर के ऊपर, जहां से ये जो है शेषनाग झील से झेलम नदी निकली है। इस तरह से आप पिन वैली से लेकर देवसाई, बटालिक, कारगिल, लेह, ये सब जगह अगर आपके दिमाग में है, आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। और उसके बाद अगर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरा एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। तो बस इसी आशा के साथ कि आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। कोशिश करिएगा कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।